जब जब गुस्सा या कुछ हो तो एक स्थिति होती है जब हम दबाने की कोशिश करते हैं या उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी होती है कि उसको अलाउ कर रहे हैं और उससे फाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बॉडी और माइंड पूरा उसमें डिस्टर्ब है। क्या पैसिविटी में इससे एक तीसरी भी स्थिति होती है जहाँ नॉट ओनली अलाउिंग है but there is also some point at that time which is not disturbed. वो उपलब्धि जब मन और शरीर डिस्टर्ब नहीं होगा, वो निष्क्रियता की उपलब्धि है। अभी तो होगा ही जब शरीर और मन उलझा हुआ और संघर्ष में हो, तभी तो निष्क्रिय होना। क्योंकि सक्रिय हुए कि उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी। अभिव्यक्ति अगर हो गई तो उसके परिणाम कौन भुगतेगा? उसके भुगतने पड़ेंगे। मैं अगर तुम्हें एक गाली दूं तो तुम दो दोगे, या हो सकता है सुन लो, फिर मैं दूसरी दूं, तीसरी दूं। कितनी गाली सुनाओगे? चौथी पांचवी गाली कुछ बटन जो है ना थोड़े सख्त होते हैं, उनको जरा ज्यादा जोर से दबाना पड़ता है। कुछ लोग सिर्फ टच बटन होते हैं, ऐसा किया कि दब गया। होता है, देखते ना आजकल के जो नए बनते हैं तो उसको सिर्फ ऐसे उंगली लगाते हैं। अभी वो कंप्यूटर लेके बैठे हैं, वो यूं यूं करता रहता है। यूं पहले हम जोर से यूं बटन दबाते थे, बराबर है, विकसित हो रहे हैं ना। ऐसे कईयों के बटन अति विकसित है। जरा सा छुआ, कुछ कुछ के बटन तो इतने विकसित होते हैं कि तुमने बोला भी नहीं है, ये स्पर्श भी नहीं किया और बटन दब गया। हो जाए देखा है ऐसा व्यक्ति है? अभी तुम्हारे भीतर गुस्सा घूम रहा है यहाँ कि दूसरे में पंखा चालू हो जाता है। ये भी बटन ही है एक तरह का। तुम बिल्कुल एकदम अलिप्त रहो, ये तो उपलब्धि है। तो अभी क्रोध आया तो तुम निष्क्रिय हुए, तो मन और शरीर, क्योंकि मन शरीर कोई दो वस्तु नहीं है, एक ही है। मन में खिटपिट हो तो शरीर में होगी, शरीर में हो तो मन में होगी, बाहर हुई तो भीतर हुई, भीतर हुई तो बाहर हुई। और भीतर बाहर में ये कोई खोल जो है कोई बहुत सख्त नहीं है, लकड़ी की नहीं बनी हुई, पारदर्शी है। वो सब सूचनाएं आ जा रही हैं। इसलिए बहुत दबाया हुआ चित्त जो है वो कई तरह की बीमारियां या कुरूपताएं लेता है, जो कि शरीर पर प्रकट होती है, मन में नहीं, शरीर में प्रकट होती है। आएगा क्या? तो जब क्रोध आया तो तुरंत मन में वर्तुल उसके शुरू हो गए। जैसे वर्तुल शुरू हुए, इससे पहले के वर्तुल शुरू हो कि जो हमारा मूविंग सेंटर है, जहां से सारी एक्टिविटी ग्रांट होती है, वो सक्रिय हो जाता है। और ये सब यूं होता है, इसमें कोई फाइल आगे पीछे नहीं जाती, तुरंत सब होता है, इमीडिएट। इसलिए ये अति संवेदनशील मशीन मानी जाती है, ये जो हमारा शरीर है। तो वो तो करना चाहेगा। अब तुम अगर पीछे हो, जिसको तुम कहते हो कि मैं हूं, मैं करता हूं, तो निष्क्रिय बने रहो। ये तुम कर सकते हो, ये होने वाला नहीं है। अगर तुमने कहा कि नहीं हो रहा, होने वाला नहीं है, इसको करना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, इसके प्रति सजग रहना पड़ेगा। तो ये करो, तो ये स्वस्मरण जैसे ही।
निष्क्रिय रहने के नहीं रहना है। अब गुरुदेव तो सामने बैठे नहीं, काय के लिए निष्क्रिय रहे? तो तुम शुरू हो जाओगे पीछे। मैंने सुना है, मैंने एक दिन मॉरलिटी पर चर्चा की थी कि मॉरल क्या है, मॉरल क्या है। तो इमीडिएटली तुम तुम्हारा अर्थ लेते हो। और ये मैं एक बात उठा रहा हूं, ऐसी एक बात नहीं है, मैंने कुछ बोला नहीं कि तुम फौरन उसके अर्थ निकाल के चल पड़ते हो। और खास करके वो अर्थ निकाल के चल पड़ते हो जो तुम्हारे ठीक अनुकूल हो, जो तुमको भाए, जो तुम्हारे चित्त से मेल खाते हो, या तुम्हारे चित्त में वो लगे कि हाँ गुरुदेव ने ये कहा, मैं भी ऐसे सोचता हूँ। कोई जरूरी नहीं कि जो गुरुदेव ने कहा तुमने वही समझा, तुम अपना ही समझते हो। ये मन का अति पुराना अभ्यास है, वही समझना जो उसको ठीक लगता है, और वो चाहते रहना जो वो चाहता है, उसको ना देखना जो कि है, उसके प्रति वैसे ही व्यवहार ना करना जैसा कि होना चाहिए। बात एक महीने में सच में बड़ी सरल है। जीने के मामले में ये जो पल पल जीना है, ये दुसाध्य कार्य है। इसमें सतत होश चाहिए, और होश को बढ़ाओगे तो ही होश बढ़ेगा, अपना आप नहीं बढ़ेगा। बारिश नहीं होने वाली इसकी, होश की कोई बारिश नहीं होती। जैसे पानी की बारिश होती है, तुम बर्तन रख दो भर जाएगा, गड्ढा खोद लो भर जाएगा, फिर उसका उपयोग करते रहना। ये होश तुम्हें पल पल रखना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। ये कमाइए, इसी को साधना कहते हैं। कांटों पर लेटने का तुम अभ्यास करो, अभ्यास हो जाएगा। अहंकार बढ़ जाएगा कि मैं कांटों पर लेट सकता हूं, मैं भूखा रह सकता हूं। लेकिन होश साधना जो है, कांटों पर लेटने की अपेक्षा अत्यंत कठिन काम है, और इसमें अहंकार विसर्जित होता है। अब तुम अगर निष्क्रिय हुए तो अहंकार ढीला होगा, मैं भाव ढीला होगा, दे भाव ढीला होगा, दे भाव विसर्जित होगा, आत्म भाव प्रकट होगा, वो गहरा होगा, फिर उसका प्रकाश फैलता ही जाएगा, फैलता ही जाएगा तुम्हारे जीवन में। तो बटन तो दबता रहता है। कोई जरूरी नहीं कि एक बुद्ध पुरुष किसी का बटन दबाए, वो किसी का नहीं दबाता, लेकिन फिर भी लोगों के बटन दब जाते हैं। बुद्ध को इसीलिए तो हम फांसियां लगा देते हैं, बुद्धों को इसलिए इतना दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए नहीं कि वो किसी का बटन दबा रहे हैं, वो तो बस है। और उनसे बहुतों के बटन दबते हैं, भयंकर बटन दबते हैं। अभी कल ही बात हो रही थी आशीष देव के प्रश्न पर कि मुझे एक्सपोज होने का आपसे डर लगता है। अपनी पत्नी के पास नहीं डर लगता, बच्चे के पास नहीं लगता, मां के पास नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? गुरुदेव के पास क्यों लगता है एक्सपोज होने का डर? ये विचारने जैसा है। यहां से सुने ही आ करके चले गए, खाने पर ही करते रहे। यहां पर जो बातचीत की जाती है उस पर विचार करना चाहिए। जो तुम्हारे जीवन की समस्या से संबंधित हो, कम से कम उस पर ही करना चाहिए। विचार नहीं हम करना चाहते, और फिर भी जो विचार होता है तो कहते हैं कि मैंने ये विचार किया। वो तुमने कहा किया, विचार ने तुमको किया। तुम कभी विचार कर सकते हो अगर अभ्यास डालो तो। अभी करते हैं हम, अभी कर लेते हैं। तो विचार करना चाहिए कि गुरुदेव ने क्या कहा। अभी मैं पूछता हूँ प्रश्न है तो सब एकदम से मौनी बाबा ध्यान लगा के आंख बंद करके नानक बन के बैठ जाते हैं। बात करनी चाहिए कि गुरुदेव आपने कल ये कहा था, मैं ऐसा समझाऊं, क्या मैं ठीक समझाऊं कि इसका कुछ और अर्थ है? नहीं, बात नहीं करोगे। मेरी ओर से कोई बाधा नहीं है। सारी बाधा जो होती है वो साधक में होती है, शिष्य में होती है।
गुरु को बाधाएं नहीं होती, ऐसा मत समझना, लेकिन गुरु की बाधा गुरु ही करता है, क्योंकि अब गुरु है, अब अपना आप है। अगर वो थोड़ा भी अटका हुआ नहीं है, सजग है, शिष्य भाव का कायम है, लर्निंग कायम है, तो हर पल हर घटना से वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मेरे जो अनुग्रह से भरते हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारे प्रति अनुग्रहित हूं। क्यों कि 40 दिन तुमने मुझे भी तो ध्यान का मौका दिया। ध्यान कोई ऐसी यात्रा नहीं है जहां पर इसका डेड एंड आ जाता है कि खत्म हो गया, अब सर्टिफिकेट गले में लटका लो। ये वैसा सर्टिफिकेट नहीं है भाई। पल पल जानना, सीखना, होना, ऊपर उठना, चाहो तो तुम कह सकते हो पल पल। और तुम नहीं सीख पाते। मैं देखता हूं कि मैं हैरान होता हूं कि तुम सीखते क्यों नहीं। क्योंकि अपना पास्ट तो भूल गया होता है कि मैंने क्या किया था, मैं क्या सीख रहा था, वो तो भूल गया। लेकिन वो तब सामने भी नहीं था, सब्जेक्टिव था। अब तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये तो दिखाई पड़ता है। तो समझ में आता है कि व्यक्ति में गड़बड़ कहाँ गड़बड़ हो रही है। मेरे में कोई कोताही है, मैं बता नहीं रहा, करवा नहीं रहा, सिखा नहीं रहा, समझा नहीं रहा, सहयोग नहीं कर रहा, या तुम कहीं बंद हो या लेना नहीं चाहते या दिखा रहे हो कि हाँ हमें पता लग गया, या हो क्या रहा है। मिसाल दूं, हो जाए पहले, डोंट बी सीरियस, हो जाए। अब खाना खाने जाते हैं, वहां पर ग्रुप बन जाते हैं। कभी सोचा ग्रुप क्यों बनते हैं? अमुक व्यक्ति को अमुक के साथ बैठना ही अच्छा लगता है और अमुक से बिल्कुल भागना अच्छा लगता है। क्यों? यह विचारणीय विषय है। परिवार है हमारा, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है। ऊपर से तो हम सब पारिवारिक हैं, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बेटी। अंदर क्या है मामला? वी लव ईच अदर है, बोलो ना। वाई? एंड सेम कंडीशनिंग यू ब्रॉट हियर एंड यू प्रोसीड विद इट हियर। हम इसलिए यहां पर हैं कि हम इन सब बातों के प्रति सजग हों और कहीं से इनको थोड़ा सैंड पेपर करना शुरू करें। ये सिर्फ ही हा वो नहीं है कि मैंने कहा हो जाए, आपने हंस दिया, वाह गुरुदेव, जय गुरुदेव, तुम तुम्हारे घर, मैं मेरे घर। इतना नहीं है भाई। हो जाए इसलिए कि तुम जरा खुल जाओ, मुक्त हो जाओ, जरा फैल जाओ। हर वक्त यूं हैं हम, है कि नहीं? तो जरा ऐसे हो जाओ, फिर जरा कम्युनिकेशन घटे। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या कम्युनिकेशन घटेगा जो इतना बंद है, जो सक्रिय है, जो अपने से इतना भरा हुआ है। आई एम दिस, आई एम दैट, आई वांट दिस, आई लाइक दिस, आई डिसलाइक दिस, आई हेट दिस। हर वक्त 24 घंटे लबालब भरे हुए हैं हम इन सब बातों से। भरे हुए हैं कि नहीं? बोलो ना। तो यहां पर इसलिए बैठे, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्यान की आंख बंद, वो चाहिए, वो भी चाहिए, वो पहली शर्त है। उसी से आगे की जाता, वो हमारा भोजन है, लंच और डिनर है, जब भूख लगेगी कि उसको खाने का। समझे? वो ऐसा जैसे रास्ते पे जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, तो कुछ खाने पीने का सामान रख लेते हैं कि नहीं? वो हमारा पाथे है, उसको पाथे कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं पाथे को? जो खाने पीने का सामान ले लेते हैं, यात्रा पे जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लंबी यात्रा पे तुम गए, हैम्पर। हैम्पर, वो हमारा हैम्पर है। पता नहीं हैम्पर क्या होता है, बोल रहा हूं। पाथे माने जो पथ में काम आए, खाने पीने। मान लो जंगल का रास्ता है, कहीं रेस्टोरेंट नहीं होगा, आजकल तो सब जगह पर होंगे। ये शब्द तो बहुत पुराने हैं,
तो उस समय तो साइकिल भी नहीं होती थी, लोग लंबी यात्राएं करते थे, तो सब खाना पीना साथ लेके चलते थे, उसको पाथेय कहते हैं। तो ऐसे साधक भी एक यात्रा पे निकला तो उसको पाथेय चाहिए। ध्यान हमारा पाथेय है, बाकी तो पल पल होश पूर्वक चलना, उठना, बैठना, कि ना किसी को मैं चोट करूं ना मुझे कोई चोट करे, इसकी सजगता। हो सके तो मैं किसी को सुख नहीं दे सकता तो दुख तो ना दूं, क्योंकि अंततः दूसरे को दुख दिया तो मुझ पर ही लौट के आएगा। ये सब ध्यान के अंग हैं, इन सब से मिलके जीवन बना है। अभी जैसे टेबल पे बैठेंगे तो ऐसा नहीं अब 40 दिन हम यहां हैं कि चलो कभी किसी के साथ बैठ जाएं, कभी किसी के साथ बैठ जाएं, नहीं। हर व्यक्ति का अपना, अब ये अचेतन है। All the time we are seeking our comfort and convenience. We are after like and dislike all the time, each moment it is happening. और जरूर किसी के साथ जाके बैठना ही है, भले वो मौन में 21 दिन के मौन में क्यों ना हो। अभी 21 दिन के मौन में हम चाहते तो अकेले अकेले बैठते या अकेले रहते, क्योंकि 21 दिन का मौन है इसलिए कि तुम थोड़ा थोड़ा अकेले होना सीखो। क्योंकि अकेले होना सीखोगे तो समझ में आएगा कि अकेले होने में तो इतना आनंद है कि कभी कोई अगर दूसरा नहीं है तो बहुत अच्छा रहता है, राजी खुशी रहता है आदमी, लोनली फील नहीं करता, दूसरे की अनुपस्थिति का एहसास नहीं होता। लेकिन नहीं, आंख में टक्का वहां भी चालू है। ये सिर्फ सेक्स के तल पे नहीं होता, और कई तलों पर होता है। सेक्स तो एक बेसिक तल है, वो तो आदमी की सतत खोज है ही, माना कि हर वक्त वही खोज है। स्त्री पुरुष को खोज रही है, पुरुष स्त्री को खोज रहा है, और जैसे ही मिलते हैं उपद्रव चालू कर लेते हैं। मिले नहीं कि इतने विभाजित हो जाते हैं, भीतर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैं यहां पर बता रहा हूं कि समग्र हो जाओ, एक हो जाओ, टोटल हो जाओ, ए होमोजेनियस, जस्ट ए सॉलिड वन पीस, but you are many inside. And if you are not going to work, who is going to work? And why you have come here? You have come here for that only. नहीं, टाइम पास हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा भी अच्छा टाइम पास होता हो जाए, तुम्हारा टाइम पास हो ना हो, मेरा तो हिलता, देखो ना, हिल हिल के बड़ा हो गया। जैसे ही तुम निष्क्रिय बनोगे, शरीर और मन की गतियां चालू रहेंगी। चूंकि तुम निष्क्रिय हो गए, अब उसको और ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा का स्रोत ही काट दिया, निष्क्रिय हो गए। सक्रिय हुए कि ऊर्जा मिल रही है, चलता ही जाएगा। घंटों चलाओ, दिनों चलाओ, महीनों चलाओ, जीवनों चलाओ। फिल्म में तुमने एक संघर्ष पिक्चर है दिलीप कुमार की, एक रेशमा और शेरा करके पिक्चर थे, पता नहीं कितनी पुरानी दुश्मनियां चलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। अपने बच्चों को देते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, माने इनकी गर्दन काट के लाना धर्म है, मरो, इट इज अप टू यू। लेकिन तुमने संन्यास लिया है तो संन्यास के अर्थ को अब समझने की कोशिश करना। संन्यास का अर्थ है स्वयं के संग रहना, स्वयं में अवस्थित होना, स्वयं में स्थित होना, स्वयं का संग साथ, परखन, यह है संन्यास। लेकिन संन्यास के नाम पे लोग जंगल चले जाते हैं, पति पत्नी बच्चे बच्चे सब छोड़ छाड़ के। संन्यास की पहली पृष्ठभूमि है
स्वयं होना, स्वयं के साथ उठना, स्वयं के साथ बैठना, स्वयं के साथ विश्राम करना, ये सन्यास का अर्थ है। और क्यों ऑरेंज कपड़े पहनते हैं और माला पहनते हैं? ताकि बार बार स्मरण रहे, क्योंकि बेहोशी में भूल जाते हैं। फिर माला दिखाई पड़ गई, फिर लाल कपड़ा दिखाई पड़ गया, फिर होश आ गया, फिर सजग हो गए। ये एक निशानी है। कोई व्यक्ति मिलिट्री में भर्ती होता है तो उसको हम खाकी कपड़े पहनाते हैं, एक खास तरह के। स्कूल बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है। इट इज जस्ट ए सिंबॉलिक एंड रिमाइंडर। स्कूल से एक बच्चा लौट रहा है तो पता लगता है कि यह स्कूली बच्चा है। हर स्कूल की अपनी ड्रेस होती है तो पता लगता है कि ये इस स्कूल का बच्चा है। अगर वो वैसे कपड़े ना पहने तो क्या पढ़ नहीं सकता है? पढ़ सकता है। पर कुछ चीजों के कुछ अर्थ होते हैं, कुछ गहरे अर्थ होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं। तो ये एक याद रहे कि मैं किसी और पथ पर चल रहा हूं और उसके प्रति भी मेरा कमिटमेंट है, उसके प्रति भी मेरा कोई कर्तव्य है, उसका मेरे को स्मरण रखा है, इधर उधर नहीं होना। ये सहज ग्रहण की गई अपने लिए एक मायने में मर्यादा है। उस मर्यादा में रह के अपनी स्वतंत्रता की उड़ान भरने के लिए उपाय करना। तो चीजें जैसी बाहर हैं, जैसी हैं, उतनी ही नहीं है। हम किसी के साथ जाके जब बैठते हैं, इसलिए बैठते हैं कि वहां पर हमें मूर्छित होने की पूरी सुविधा होती है। जोक मार रहे हैं, गप मार रहे हैं, हाँ ही। मैं ये नहीं कह रहा बेटे इसमें कुछ हर्ज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं कुछ जीवन को उदास और बोरिंग नहीं बना रहा, ऐसा मत समझना। लेकिन क्या इन सब चीजों को करते हुए थोड़ा थोड़ा होश, बूंद बूंद ही सही, क्या इकट्ठा किया जा सकता है? तो किया जा सकता है। एक बार ख्याल आ जाए, अब हरियाणवी लोग होंगे तो इकट्ठे बैठेंगे, उनको लगेगा हम बड़े हार्दिक हैं, ये तो बड़े बौद्धिक हैं। ये लोग इकट्ठे होंगे तो ये समझेंगे कि हम तो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, हम तो बड़े सुपीरियर हैं, वो तो पता नहीं कहां से आ गए। तुम कहो या ना कहो, लेकिन ऊर्जा में यही होता है कि नहीं भक्ति बाबू जी? तो यहां पर हम एक परिवार को, अगर एक प्रेम के परिवार को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी करके गिरनी चाहिए ना, सहज रूप से। तो ही प्रेम का झरना विकसित होगा। जैसे मैंने उस दिन कहा कि एक बल्ब जलता है तो इतना प्रकाश होता है। अगर 50 बल्ब एक साथ चले तो कैसा मजा आएगा? होगा कि नहीं? चलो, हम शादी ब्याह में, उत्सव में फूल सजा देते हैं, रोशनी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे आनंद बढ़ता है, उसे हम फैलते हैं, एक अच्छी फीलिंग आती कि नहीं आती? हम सारे काम उल्टे करते जाते हैं और खोजते कुछ। हम क्या खोज रहे हैं? ओके, इसी प्रश्न से हम चर्चा चालू करते हैं। हम क्या खोज रहे हैं, क्या चाहते हैं? बोलिए, आप अपना आप बोलिए, क्या चाहते हैं? Now this is a meditation. Thinking without that heart, a meditation. तो बताओ क्या चाहते हैं हम? सोचने के लिए कितना टाइम चाहिए बोलो? हाँ जी, आनंद चाहते हैं। आप भी आनंद चाहते हैं? अच्छा है, शांति, हार्मनी इन लाइफ। बोलते रहो। हाँ है, यूनिटी है, सरल, सरल, सरलता, सरलता। हाँ, हाँ जी, हाँ। लेकिन हाँ, बोलो बोलो, पहले बोल लो, बोलते रहो। शांति, किसने बोला होना? होना। साइलेंस। ये जो अभी आपने बोला, ये पक्का है आपको कि यही आप चाहते हैं? ये पक्का है? कैसे बोल दिए?
सब तरीके पता है, ऐसा मत कहो कि आपको नहीं पता। सबको पता है, सब तरीके पता है। अच्छा छोड़ो, इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, ये जरा कठिन प्रश्न है। सब व्यक्ति अपना अपना एक भय बताएं कि उनका मूल भय क्या है। टॉप ऑन टॉप, नो थिंक, जस्ट थिंक। इफ यू वांट टू थिंक विद क्लोज्ड आइज, थिंक विद क्लोज्ड आइज, विद ओपन आइज, विद ओपन आइज, जस्ट थिंक। हाँ जी, हैं? आपका भय है, माने क्या? हाँ, आपका भय क्या, फिर से बोलिए। मैन एंड सेक्स। हाँ, जरा समझाइए। आदमियों से भय लगता है? लगता है? अलिफ से लगता है? सबसे लगता है, मेरी फैमिली में तीनों से मुझे डर लगता है। तीनों से डर लगता है। And I want to cling also, और डर भी है, दोनों साथ। Why you want to cling then? I have no choice at present. और सेक्स से भय लगता है, Yeah. माने क्या? Actually, when I got married, हाँ, I didn't know what sex means. ओके And when I was just going for the wedding ceremony, ओके I came to know that we have to do sex. ओके And that made me unconscious, ओके shocked. ओके And then when I got married, on the first night only, I got Gyandev in my womb. So it was another From the very first night. Yeah, first night. You are very lucky. It was 5th day of my menopause. Okay. And I got in Gyandev in my womb. So Okay. that was another shock because I didn't know what all happening with me. Okay. So from that onwards, my So journey that is how childs are here on this earth. वो हमारी इच्छा का परिणाम नहीं है। अक्सर अधिकतर बच्चे अनचाहे। अनचाहे को आप कैसे प्रेम कर सकते हो? ठीक, आपका भय जो है वो है मैन एंड सेक्स। और because I was आपका नहीं पूछ रहा, आपका पूरा हो गया ना मैन एंड सेक्स में? हैं जी? जी half हुआ। अच्छा, आप करिए। I was brought from a Orthodox family, हाँ, and Abid ji was from a very broad-minded. okay, So he knows all the tricks of life, how to live in life. But I didn't know at all because my parents didn't allow me. okay. So that was the big hurdles or opposite, I don't know, that it suffering me, myself, and my family. ठीक, ये आपकी बात हो गई पूरी बेसिकली। हाँ, और बोलिए। बोलो, जरा माइक दो। taking for granted what I've received here. That is your fear. That's a fear. That is only fear. पहले क्या था? Before lots of things. अभी इतना ही है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ना हो। ओके, और बोलिए। Fear of dependency, जिसकी वजह से we feel let down if things don't go our way. That is the main fear you have.
किसी पे डिपेंडेंट होना या किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होना, उससे बहुत डर लगता है, क्योंकि उससे बहुत दुख आता है फिर। बराबर। मेरा बचपन से जो फियर बहुत ज्यादा ग्रिप जिसने किया वो है फिजिकल अब्यूज, फिजिकली माने आपको पीटते थे? बहुत ज्यादा। तो मतलब जैसे ही मुझे लगता कि कोई व्यक्ति जो है एक अथॉरिटी है मेरे सामने, हाँ, तो मेरी पूरी जो बीइंग चेतना, है वो चेतना। एकदम सिकुड़ जाती है। ओके। अभी भी अभी कोई किसी भी तरह की अथॉरिटी का जरा सा लगे कि ये व्यक्ति जो है मेरे से, ये इसके पास कुछ है जो मेरे को ओवर पावर कर सकता है, ओके, तो मुझे लगता है कि मैं ये जो है, तो मतलब पूरे का पूरा कोलैप्स होने की स्थिति आ जाती है, एकदम सिकुड़ जाता हूँ। या उसका कोई जेस्चर ऐसा हो जिसमें उस तरीके की जो जैसे बचपन की सारी यादें होती कि गुस्सा करेगा, अब ये मारेगा, अब ये पीटेगा, तो एक वो जैसे अंदर एक क्राइम एक बैकग्राउंड में चलती रहती है हमेशा। तो आप पाते हो कि बहुत कमजोर आदमी हो, ऐसा लगता है। और उसको कवर अप करने के लिए सारे का सारा एक जो है आर्टिफिशियल बना लिया कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन अंदर एक बहुत गहरे में वो भय जो है वो उसकी धारा चलती ही रहती है। गुरुदेव, मैं सांसारिक रूप से सबसे ज्यादा प्यार, अब बोलना ही पड़ रहा है तो पहली बार शायद बोल रहा हूँ परनी की प्रेजेंस में, परनी से करता हूँ। उसकी सुरक्षा में कहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे असुरक्षित होने से उसकी सुरक्षा बिगड़े, तो सवाल मेरी तरफ नहीं होता है कि मैं सुरक्षित हो गया हूँ या मैं चला गया हूँ भौतिक रूप से, जैसे जेल में चला गया या उससे दूर हो गया, तो उसकी सुरक्षा का क्या होगा। बेसिकली उसकी अंतिम सांस तक फिजिकली बेसिक समझ में पाता हूँ कि वो फिजिक नहीं है, कुछ भी नहीं, वो धरी धराई रह जाती हैं सब बातें उस वक्त। ये आपका मूल भय है? ये मेरा मूल भय है कि वो सुरक्षित। आगे चलो। हाँ जी। दीजिए। The fear of failure. Fear of failure. That is your That is main basic. failure in what? In anything. Anything where I want or anything I do. Yeah. गुरुदेव, इस कैंप के दौरान मैंने दो भय को जाना है अपने लिए। दो प्रकार के भय को मैंने महसूस किया। एक तो मौत का भय, और दूसरा आपको शारीरिक रूप से खोने का भय। ये तेरे जीवन के मूल भय हैं। ओके, ओके, आगे भेजो। Humiliation. माने अपमान। Humiliation means अपमान। निंदित होना, अपमानित होना। Physical and mental abuse. Physical and mental abuse, okay. या तो मेरे ऊपर हो जाए या मैं किसी को कर दूं, वो दोनों का भय लगता है। ओके, कि मैं किसी को अपमानित ना करूं, निंदित ना करूं, या मुझे कोई ना करे, ये भय लगता है। मेंटली और फिजिकली। ओके, चलते रहो। है कोई? माई का लाल? There is a shadow in the system of what you mentioned yesterday about the Goa camp. तो उसका एक शैडो है जो अभी भी महसूस होता है ना? Yes. बिल्कुल, आई नो। शैडो को तो निकाल रहा हूं। एक बार गोवा कैंप में मैंने कहा तो मूल बात चलेगी, लेकिन उसका शैडो रह गया तो कैसे जाएगा? वैसे ही जाएगा ना? हो जाए। Gurudev, I have only this fear. After going back from here, I may again forget myself.
That's my fear. एक ही भय बताना है जो मूल है, ऐसे तो 50 होते हैं, तो पहले एक की तो चर्चा कर लें। हाँ, और बताना किसी को, इधर दीजिए, इधर दीजिए। आपको ये चर्चा पसंद पड़ रही है कि भाषण सुनना मेरा? बोलो। ठीक है, सिर्फ ठीक है। हाँ जी, पहुंच गया माइक? माइक किधर है? आजकल हाँ, आवाज है उसमें। आजकल जो जगह जगह क्राइम होते हैं छोटी छोटी बच्चियों को लेके, उसके मैं बहुत परेशान हूँ। हर समय डर लगा रहता है, किसी भी छोटी बच्ची को देखो लगता कोई कुछ कर नहीं देता, डर ही रहती हूँ। वो मेरे को जरा भी पसंद नहीं आता, लगता मर जाऊँ। और दूसरा मैं स्वामी जी को लेके होता है, उनकी उम्र हो गई, वो छोड़ के चले नहीं जाए। क्या पक्का है, आप शायद पहले छोड़ के चली जाएं, वो नोस है। बच्चों को लेके बहुत प्यार होता है, छोटे छोटे बच्चों को कोई दुख देता है तो जिनको और I feel insecurity is my biggest fear. जो भी है उसको What kind of खोने का- insecurity? जो भी है उसको खोने की, जैसे कि आपको खोने की। अभी तो वही सबसे हाईएस्ट है। ओके, इतना काफी है। अब प्रश्न ये है कि हमें अपने भयों का पता है, ठीक है। अब इस भय को हम कैसे डील करते हैं, इसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। जैसे हम मनमोहन जी से चालू करते हैं कि मनमोहन के सामने किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़े से आधिकारिक गुण हैं वो खड़ा हो जाए तो वो कप जाते हैं, डर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, बराबर है। तो अब तक आपने इसके बारे में क्या सोचा या क्या किया? कॉन्शियस लेवल पे मैं मेडिटेशन में नहीं आया था, ना मुझे ध्यान का कुछ पता था, ना अध्यात्म के बारे में कुछ पता था। तो बचपन से उस वजह से रिबेलियस टाइप की नेचर हो गई, अनकॉन्शियसली या इनडायरेक्ट वेज में। सीधा तो मैं किसी को अटैक नहीं कर पाता था, लेकिन स्लोली स्लोली चोरी छिपे या इनडायरेक्ट तरीकों से हर्ट करना सीख गया। जैसे घर में ही माँ बाप को हर्ट करना होता था तो चोरी करना, पैसे चोरी करना, या स्कूल में अगर टीचर से बह है या कोई बात अपनी ना कह पाना और डर जाना, लेकिन इच्छा पूरी करने के लिए सारे इनडायरेक्ट वेज जो होता है सीखता चला गया। नहीं मनमोहन जी, बात यह है कि अब आपको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है, अब उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? वो तो मैं आपको साफ बताऊं कि इस बार पहली बार मुझे जो है सही में खबर हुई है कि मैं अभी तक जो कर रहा था वो सारे का सारा गलत था, और अब एक सही दिशा में प्रयास पहली बार चालू हुआ है। सिंसियरली मैं बता रहा हूँ कि अब मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसमें अब वक्त लगेगा उस चीज को, सारी कुछ को जो है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में भी मैं एक इतना बुरी तरीके से फंस चुका था कि उस टाइम पे कोई ना वे देख के उसमें आ गया, लेकिन वो मेरी प्राथमिकता नहीं थी कभी भी। लेकिन वो उसके रस में रंगते 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 यात्रा करते करते लोगों से बातचीत करते हुए फिर भी वो जो पुराना आदतों का जाल था वही चलता रहा, ये शो करना कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। तो अब पता लगा सारा जाके कुछ भी नहीं पता था, चीजें इतनी सरल नहीं है जितनी ऊपर ऊपर से देखने में लगती हैं। तो कोई भी चीज है, छोटी से छोटी बात जो है उसकी भी गहराई में जाना पड़ेगा, एक चींटी का भी रहस्य नहीं जाना जा सकता। तो अब एक प्रयास शुरू हुआ है, लेकिन उसमें इतनी जल्दी कामयाब। ठीक 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 ठीक। मुझे ये फियर कई 1-2 साल पहले
I understood it properly. मोस्टली जब रिलेशनशिप्स में होती हूँ तब किसी पे डिपेंडेंट होना बहुत डिफिकल्ट होता है. डिपेंडेंट होने से तुम्हारा क्या अर्थ है? मतलब अगर मुझे कोई क्राइसिस हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं जाकर किसी को बताऊंगी नहीं पहले तो. और अगर किसी को पता भी चले और ऑफर किया हेल्प के लिए, मुझे ऐसे लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ. दैट आई नीड टू डिपेंड ऑन समबडी टू बिकम कंप्लीट. आई हेटेड दैट. मुझे इस दृष्टि से तो प्रेम भी जो है वो डिपेंडेंस बहुत कठिन होता है मेरे को. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लव समबडी कंप्लीटली बिकॉज उसमें डिपेंडेंसी बहुत होती है. तेरे को लगता है बाकी सब कंप्लीटली प्रेम करते हैं? नहीं, बट दिस इज माय परसेप्शन. क्या लोगों का अनुभव है? अच्छा खैर. आपको छोटा एग्जांपल देती हूँ. इस कैंप के आने के लिए आई रियली डिडंट हैव मनी. तो ध्यानदेव ने ऑफर किया था कि आई गिव यू 40,000 जो भी हो. उसने तो दिया नहीं. नहीं, मैंने ही ना कहा उनको. क्यों? क्योंकि आई सेड आई विल पे फॉर इट ऑन माय ओन. तो उसको पे कर देती ना, मेरा नुकसान क्यों किया? हमको देना ना बाबा इधर पैसा. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैंने उससे लिया होता तो यू वुडंट हैव आल्सो फेस्ड अ प्रॉब्लम. तो अब मेरे पर डिपेंड हो गई ना, गुरुदेव पर. तो उसी को समझ मैंने आई एम टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, पर धीरे धीरे हो रहा है. एंड जब सिचुएशन आ जाती है एंड द थॉट कम्स कि डिपेंडेंट मत होना, आई रिलैक्स एंड आई लर्न टू लेट गो एट दैट मिनट. थोड़ा सोच लेती हूँ उसके बारे में कि अगर डिपेंडेंट हो गई तो क्या होगा. नुकसान हो जाएगा. क्या नुकसान होगा? एट द मोस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो ले लो. उस वर्स्ट केस सिनेरियो को तुम एक्सेप्ट कर सकती हो. हाँ है तो कर लो. बस. हो जाए. ये बहुत गंभीर हो गया मामला. प्रिय गुरुदेव नमस्ते. त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधु च सखा. इस अज्ञात जगह पर आपने जो कर दिखाया, आपने इतना उपकार कर दिया जिसका वर्णन करना कठिन है. अज्ञान से ज्ञान, बेहोश से होश, जड़ से चेतन कर दिया. आपकी पैसिव ने तो कमाल कर दिया. ये पैसिव मेरा कोई पिल्ला है क्या? आपके पैसिव ने तो कमाल कर दिया कि असली ध्यान क्या होता है. आपकी करामात रंग लाए, उद्धार हुआ, एक बड़े परिवार का कल्याण हुआ. आप द्वारा बोए गए बीज अंकुरित हो, इसके लिए आपका आशीर्वाद साथ हो, फले फूले, इसके लिए सभी साधकों का आपको कोटि कोटि प्रणाम. देखो कितनी अच्छी बात है. संभवतः अनजाने में कही गई हो, लेकिन उसने अपने आप को अलग नहीं किया, अपना नहीं कह रहा. इसके लिए सभी साधकों का आपको कोटि कोटि प्रणाम. फर्क समझ में आता है बात का. इज नॉट इंडिविजुअल, ही इज नो मोर इंडिविजुअल. गुम हो गए जैसे, सब मिलकर एक हो गए. और यही मेरा प्रयास है. हम जब अंततः जाने या ना जाने हम क्या खोजते हैं, अलग अलग शब्दों में. कोई कहेगा आनंद, कोई कहेगा शांति, कोई कहेगा प्रेम. हम वो खोजते हैं जहां पर दूसरा है ही नहीं, एकता है. क्योंकि जब दूसरा होता है तो ही उपद्रव होता है. उसको डिपेंडेंस का डर है. उसको डर है कि मेरे बाद परनी का क्या होगा. ठीक है. अब उनको लगता है कि मेरे पति या बच्चे बराबर,
तो कहीं ना कहीं तुम पाओगे कि भय के मूल में कहीं ना कहीं दी अदर इज देयर, पर है। इनको किसी अथॉरिटी का डर लगता है तो भी पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं दूसरा मौजूद है। तो क्या कोई उपाय है कि जहां मैं सरक जाऊं और दूसरा खो जाए? है। उसी अवस्थिति का नाम है यूनिटी, वननेस, गॉड, एब्सोल्यूट, या जो और कहो। लेकिन कहीं ना कहीं उसके कदम पहले पड़ने चालू हो जाने चाहिए। देखो ये कदम है पहला। वो कहते हैं कि साधकों का आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम स्वीकार करें। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा, आपकी रजा पूरी हो। And he is a simple man, पढ़ा लिखा नहीं है, बौद्धिक नहीं है। और जो सीधे सरल लोग होते हैं ना, वो जल्दी भूलते नहीं बातों को। ऐसा नहीं कि भाव आया पांव छू लिए, या भाव आया कह दिया और फिर घर जाते ही भूल गए। नादानी माफ करें, वो शोधन। तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो पहले तो हमारी समस्या क्या है, इसको ठीक से समझना। अब जैसे मान लो शुरू करें हम जीवन मुक्ति के प्रश्न से, कि मेरे लिए जो मेरा मूल भय है वह है पुरुष और काम। लेकिन संभवतः कभी भी उसने इसको सुलझाने की कोशिश नहीं की होगी। मुसीबत यह है कि पुरुष से नफरत है, और बेटा, दो बेटे पुरुष हैं और पति भी पुरुष है, और अपने पति को प्रेम ना करना और अपने बच्चों को प्रेम ना करना की भी गिल्ट होती है कि मैं कैसी मां हूं जो अपने ही बच्चों या अपने ही पति से नफरत करती। अब ये जो दोहरापन है, इसको लेके जीते जाना जीते जाना जीते जाना जीते जाना जीते जाना जीते जाना, इसके क्या परिणाम होंगे? तो कहीं रुक के थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हमें से कोई करता है? जितने लोगों ने भी बोला, इनमें से कोई चीजें करता है? पूछते हैं। मैं राबिया की एक घटना अक्सर कहता हूं कि राबिया एक दिन कुछ खोज रही थी। एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने पूछा, राबिया क्या क्या खोज रही, क्या क्या खो गया है? तो उसने कहा कि मेरी सुई खो गई है। उसने कहा कि अच्छा, वो भी वहां पर खोजने लगा। फिर एक व्यक्ति और गुजरा, उसने पूछा, वो भी वहां। अब सब मिलके सुई को खोज रहे हैं। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि राबिया इतने लोग खोज रहे हैं, आखिर तेरी सुई गिरी कहां थी? तो उसने कहा गिरी तो अंदर थी कमरे में। सुई जहां पर हमारी गिरी, हम वहां नहीं खोज रहे, हम कहीं और खोज रहे हैं। हमने मान लिया है कि ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। जहां जो समस्या है उसको वहीं सुलझाना पड़ेगा। लेकिन हम किन्हीं दूसरे ख्यालों में, किन्हीं और ख्वाबों में, किन्हीं और कल्पनाओं में, किन्हीं और विश्वासों में डोल रहे हैं। मूल बात की तरफ ध्यान नहीं है। तो थोड़ा मूल बात की सजगता रखना भी आवश्यक है, और ये पल पल रखना आवश्यक है। तो साधक की गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब आज आखिरी दिन है बातचीत का, शायद हम कल बातचीत ना कर पाए, बराबर। अब 1 महीने में देखा जाए तो हमारी असली यात्रा आज से शुरू हो रही है। हो रही ना बेटे? सिर्फ सूफी डांस कर लेना,
सिर्फ मस्त हो जाना वो एक अंग है, वो अपने आप में गोल नहीं है। हालांकि उसको ऐसे ही करो कि उस वक्त वो पूरा हो जाए। उसकी एक अपनी जरूरत है, उसकी अपनी आवश्यकता है, सो वो भी है। मैं देखता हूं आप लोगों को जीते हुए तो बहुत आश्चर्यचकित होता हूं। हकीकत यह है कि पिछले 10 साल में मैंने जितना सीखा है पिछले 52 साल में नहीं सीखा। हो जाए पिछले 10 साल में जितना मैंने सीखा पिछले 52 साल में नहीं सीखा। हकीकत यह है कि मैंने सीखना ही जो है ना 10 साल पहले शुरू किया। इट इज ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लर्निंग। इसे तो पहले पता नहीं कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था, अब दिखता है। और रोज कुछ ना कुछ दिखता है। और एकदम मेरे दीदे फटे के फटे रह जाते। दीदे कहते हैं आंख को, दीद आंख। जब कोई बात आती थी एकदम मैं सन्न रह जाता हूं, आश्चर्य से भरा हुआ। ऐसी सूक्ष्म ट्रांसपेरेंट परतें खोलती हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक नहीं होती, सॉलिड नहीं होती, छोटी छोटी बात होती है। मित्र आएंगे इस ढंग से बात करेंगे कि मैं कहूं कि हाँ ठीक है, माने वो इस ढंग से अपना सुझाव प्रस्तुत करेंगे, सारी बात प्रस्तुत करेंगे कि ये उनकी कला है कि वो हाँ कहलवा लेंगे जो वो चाहते हैं। फिर उसको जाके दूसरे के सामने ऐसे प्रकट करेंगे कि गुरुदेव ने ऐसा कहा। हो जाए, जरा हो जाए। ये तो बहुत ठाका मारने वाली बात है। समझ आ रही बात मेरी समझ में आई? समझो आपकी कोई इच्छा है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, आप इस ढंग से उसको प्रस्तुत करोगे कि मैं आपकी हाँ में हाँ कर दूं, या मेरे को भी लगे कि यू आर राइट। अब मैंने कहा कि हाँ ये ठीक है। अब जाके तुम मेरे सिर पे टोपी रख दोगे कि गुरुदेव ऐसा चाहते हैं या गुरुदेव ऐसा करते हैं। हो जाए, इट्स अ ग्रेट थिंग ना। अब ऐसा 2-4 बार हुआ तो मैं तो सन्न रह गया। वाह अरे वाह, हद हो गई। दूसरी तरफ से फिर कुछ दूसरी सूचना आएगी। जैसे अब मजे की बात यह है कि तुम लाख छिपाओ, लाख राज हो कितना गहरा दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। वो देर अबेर मेरे को पता लग जाता, तुम कितनी कोशिश कर लो। और ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ा तत्पर बैठा होता हूं कि मेरे को पता लगे। हालांकि पता लगे तो काम में आसानी होती है। मेरे को पता होता है कि भी चलो यहाँ पर ये चीज को करना है, ऐसे इसको किया जा सकता है। अगर पता हो तो मेरे को आसानी और आपका फायदा होता है। पर आप तो गुरुओं के गुरु हो, मास्टर्स ऑफ मास्टर्स। गुरु को भी चकमा देते हैं, लेकिन गुरु को दिया हुआ चकमा अंततः तुम्हें ही पढ़ने वाला है, ये याद रखना। क्योंकि गुरु तो सीधा सरल है, उसको भीतर से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन तुम्हारी बात तुमको ही महंगी पड़ेगी। तुम्हारी चालाकी के ग्रूव को और गहरा करेगी और मजबूत करेगी। एक तरफ तुम, कल मैंने ज्ञानदेव की बात उठाई गोवा की, वो बात फिर अधूरी रहेगी। 2 बार उठी, 2 बार कि आपको बहुत प्रेम करते। मैंने कहा मेरे को क्यों प्रेम करते, मैं ऐसा मेरे में क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप जैसे सब होना चाहते हैं। तो मैंने कहा मेरा तो पेट निकला हुआ है, सब अपना पेट निकालना चाहते हैं क्या? और मेरी शक्ल तो बिल्कुल तले हुए पापड़ जैसी है। ऐसी क्या बात है जो मेरे कहते हैं नहीं, आप जितने सहज हो, सरल हो, सभी यही तो होना चाहते हैं। तब मेरे को पता लगा कि मैं थोड़ा सहज और सरल हूं। मेरे को तो पता ही नहीं था।
मैं तो जो हूं सो हूं, बस इतना मेरे को पता है कि मैं जो हूं सो हूं, और मैं अपने खिलाफ नहीं। और तुम सबको मैं पाता हूं कि तुम अपने ही खिलाफ हो। मिसाल के तौर पे सुखदेव तय करेगा कि उसको डेनिम गहना खुद ही तय करेगा, फिर खुद ही नहीं आएगा, फिर खुद ही उसको गिल्ट होगी कि मैं क्यों नहीं गया, है ना। ऐसे ये एक छोटा सा उदाहरण है। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग गिल्टी क्यों होते हैं। गिल्ट होती क्या है, गिल्ट किस पक्षी का नाम है मैं नहीं जानता, और फिर भी मैं देखता हूं कि लोग भयंकर गिल्ट से गुजरते हैं, तो इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन समझ में नहीं आता। तुम हर घड़ी अपने ही खिलाफ, कोई तुम्हारे खिलाफ तो बाद में होगा, इतने बटे हुए हो। हाँ, इतना मैं जानता हूं कि मैं चोरी करूंगा तो चोरी करूंगा, और कोई कहेगा कि तुमने चोरी की, मैं कहूंगा हाँ की, अब की है ना, तो अच्छा तुमको ये सजा मिलेगी तो दे दो, नो प्रॉब्लम। समझ रही बात। मेरे भीतर से जो भी क्रिया घटती है वो रुकती नहीं, उसके जो परिणाम आते हैं तो आए ना, मोस्ट वेलकम। मैं मेरे खिलाफ नहीं। मान लो कोई काम मैं ऐसा करता हूं जो लोगों को नहीं जचता, ठीक है, तो मेरा आदर नहीं करेंगे तो मेरी तो जान छूटी, क्योंकि जब तुम आदर करते हो तो मेरे को बाथरूम लगी होती है और इधर मैं बैठा हूं कि आप मेरे पांव छूरे हो जाए। अब 2 दिन से मैं ये टर्न भी नहीं करता, चुपचाप उठ के, क्योंकि टर्न किया तो तुम आने लगते हो। पहले मैं कहता था चलो रात्रि ध्यान पूरा हुआ, तो वो एक संकेत रहता था। अब ऐसा भी नहीं कि तुमसे डरता हूं, डरता भरता नहीं हूं। अब क्या है कि मान लो पानी पी लिया आते आते, अब घंटा 1.5 घंटा हो गया, वो अपने अंतिम स्थान पे पहुंच जाए। तो इसलिए चुपचाप उठ के, हालांकि उसने धड़ाम से कल लाइट जलाई, मेरे को लगा फंसे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अगर पाँव छूना चाहते हो, तुमको अच्छा लगता है, तो आई फील हैप्पी टू मेक यू हैप्पी, टू सी यू हैप्पी, बट आई डोंट वांट। आदर देना तुम्हारी समस्या, देना है दो, नहीं देना घर बैठो, समझे ना। एक समय था जब आदर की मांग थी, जब थी तब थी, अब नहीं है सो नहीं है। मैं अपने खिलाफ नहीं, मैं जैसा हूं। अगर इसको तुम एनलाइटनमेंट कहते हो तो कह लो, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लटकाऊंगा। वो न कौन ना। अपनी उपलब्धि कुल इतनी है कि परमात्मा ने जैसा जिलाया, जैसा भेजा, जो करवाया, जो हुआ सो राजी। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, खिलाफ कुछ नहीं चाहिए, बस उतना ही है। लेकिन आपको देखता हूं तो आप अपने खिलाफ। तो जब उसने कहा कि आप सरल हो, तो थोड़ा सा मैं रुका, फिर सन्न हुआ। और ये अच्छा है कि मैंने इतने दिन के बाद जाना। एक समय पर आके ही पता लगना चाहिए कि आपका गुण ये है, नहीं तो अपने गुण का भी अहंकार बनने लगता है। अब मैं हूं तो सहज हूं, सरल हूं, उस दिन उसको प्रकट हुआ या उसने कहा। अब ये कोई व्यक्ति तभी कह सकता है जब उसे अपने भीतर की जटिलताएं दिखाई पड़े,
तो ही तो सरलता से आकर्षित होगा ना। हमारे आकर्षण का मतलब क्या? आकर्षण का मतलब ये है कि ये मैं चाहता हूं कि हो। मान लो किसी एक्टर का हम आदर करते हैं तो उसको जो प्रसिद्धि मिली है, जो उसको ग्लैमर मिला है, जो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरे पीछे भी लोग भागें। सदगुरु को जब हम प्रेम करते हैं, गुरु को प्रेम करते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो संपदा इनके पास है वो हमारी भी हो जाए, इसलिए तो प्रेम करते हैं, इसलिए आदर करते हैं, यही तो एक मकसद होता है। तो तब मेरे को ख्याल आया कि हाँ, ये बात तो सही है कि मैं ऐसा व्यवहार नहीं करता जो कि दूसरे का ध्यान रख के किया जाए, दूसरे को खुश करने के लिए किया जाए। मैं जैसा हूं वैसा हूं, बस उतना काफी है। और 5-10 मित्र बहुत हैं, तो जरूर से ज्यादा है, एक भी काफी होता है। और अब तो एक नहीं भी होना तो भी गाड़ी चलेगी, बड़े जबरदस्त चलेगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लोगों को बुढ़ापे का डर होता है कि सुख दुख होता है, कहीं गिर पड़ गए, कोई बीमारी होगी, कौन दवा दारू करेगा। अरे दवा दारू किस लिए करना? दवा दारू तो तब करना हो ना जब जीने की इच्छा हो। तो ऐसा नहीं कि जीने की इच्छा मर गई, ऐसा कुछ नहीं है। अरे जब वो बीमारी देगा, दवा दारू भी भेजेगा, किसी को भेज देगा, अपना आप करेगा ना, अपने बाप का क्या जाता है। जितना जिलाएगा जिएगा, जब कहेगा चल वापस आ जा तो वापस आ जाएंगे। तो डर नहीं है, कोई भय नहीं, बुढ़ापे का भी भय नहीं है। छोड़ के चले गए लोग, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, पत्नी पहले ही विदा होगी तो हो गई, तो हो गई, अब क्या करें। कोई संतरास नहीं है, शांति है, सन्नाटा। और मैं देखता हूं कि किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। परमात्मा का दरबार लगा हुआ है, दाताओं का दाता बैठा है, किस चीज की कमी। लेकिन पल पल होश बढ़े साधक के लिए ये बहुत जरूरी है। विचार करें, विचार करना भी जरूरी है। सिर्फ मूर्छा में मैकेनिकली कोई भी विधि तो करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि ये करने से सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। सब चीजों की एक अपनी जरूरत है, अपना स्थान है।